संकरण तक कंप्लीट हो जाएगा मामला ना। अतिव्यापन हो गया, संकरण हो गया, यहां तक की कहानी हो गई है। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोगों को कार्बन के अलग अलग आकृतियों के नाम लिखना सीखना है ना। ठीक है, तो इससे पहले कि नाम लिखें, ये देख लेते हैं कि आकृतियां दिखती कैसे हैं। ठीक है, देखो जरा, संकरण में जिसकी क्लास छूट गई उसके लिए बस इतना जानना ज्यादा जरूरी है कि हाइब्रिडाइजेशन यानी कि संकरण निकालते कैसे हैं। संकरण को निकालते हैं n+m से। ठीक है, जहां पर ये n किसको बताता है, सिग्मा को, और m किसको बताता है, लोन पेयर को। तो आप हाइब्रिडाइजेशन को ये दोनों सूत्र से लिख सकते हैं, n+m या फिर सिग्मा धन लोन पेयर। ठीक है, कुछ भी लिखिए, मेरी बात समझ में आ रही है। तो जो आपका संकरण है वो सिग्मा धन लोन पेयर को बताता है। ठीक, उदाहरण के लिए जैसे अगर देखो दर, अगर आपके सिग्मा धन लोन पेयर का मान 2 आ रहा है तो आपका संकरण हो जाएगा sp। अगर आपका मान सिग्मा धन लोन पेयर का मान 3 आ रहा है तो संकरण हो जाएगा sp2। और अगर मान 4 आ रहा है तो आपके संकरण का मान हो जाएगा sp3। ठीक है, अगर ये 5 आ रहा है जोड़ तो sp3d। ठीक है, अगर 6 आ रहा है तो sp3d। ठीक है, अब बस आपको देखना क्या है, कितने सिग्मा है और कितने लोन पेयर है। ठीक है, उदाहरण के लिए अगर मैंने NH3 का अणु आपको दिया तो NH3 जरा गौर से देखिएगा, नाइट्रोजन, एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन और तीसरा हाइड्रोजन। ठीक है, जब नाइट्रोजन ने 3 बंध बना रखे हैं तो नाइट्रोजन का 3 इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल हुआ है। नाइट्रोजन के बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन होते कितने हैं, नाइट्रोजन के बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन होते हैं 5। कितने होते हैं, 2 यहां पर और 3 यहां पर। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5, जिसमें से ये दोनों कहां पर हैं, जोड़े में हैं, और ये तीनों कहां हैं, अकेले अकेले हैं। बोलिए, जो ये तीनों अकेले थे, क्या यही अकेले वाले इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ में बंध बनाने में काम आ रहे हैं। बोलिए, ये देखिए, नाइट्रोजन के वही तीनों इलेक्ट्रॉन ने यहां पर बंध बना लिया अकेले अकेले, तो 2 इलेक्ट्रॉन जो जोड़े में थे वो बचे हुए हैं कि नहीं बचे हुए हैं, बचे हुए हैं। ठीक है, तो यही इलेक्ट्रॉन क्या होगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन युग्म, या फिर इसको बोलते हैं लोन पेयर। समझ में आ रहा है बात। तो इस वक्त इस नाइट्रोजन में कितने सिग्मा है, एक सिग्मा ये, एक सिग्मा ये और एक सिग्मा ये। वो तो आपको डायरेक्ट देखते ही पता चल जा रहा था। अगर NH3 दिया है तो 3 बंध अगर इस नाइट्रोजन ने बनाए, अगर इस नाइट्रोजन ने 3 बॉन्ड बनाए हैं तो 3 सिग्मा तो होगा ही होगा, क्योंकि बंध बिना सिग्मा के तो बन ही नहीं सकता है। तो इस NH3 के अणु में 3 सिग्मा तो आपको साफ साफ दिख गए। लोन पेयर आपको देखना पड़ेगा, वो आप कैसे पता कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करिए, जिसका भी आपको संकरण पूछा है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करिए। तो उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में अगर कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन युग्म आपको दिख रहा है, कहां पर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन में, सबसे बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉनों में, तो वही क्या हो जाएगा, लोन पेयर हो जाएगा। अच्छा, 1s2 भी तो था, ये भी तो जोड़े में था, लेकिन मैंने इसको लोन पेयर नहीं कहा क्योंकि ये काम में आने वाला नहीं है। काम में कौन आएगा, 2s2 और 2p3। ठीक है, जिसमें से 2p3 तो बंध बनाने के काम में आ रहा है, लेकिन 2s2 किसमें है, जोड़े में मौजूद है। वो क्या है हमारा, मुक्त इलेक्ट्रॉन युग्म या फिर लोन पेयर। कोई डाउट। ठीक है, तो यहां पर जरा संकरण बताना, 3 सिग्मा है और 1 लोन पेयर है, तो संकरण क्या हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा आपका 3 धन 1 ना, 3 सिग्मा और 1 लोन पेयर। यही तो मैंने बताया था, सिग्मा धन लोन पेयर होता है हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या निकालेंगे, 3 सिग्मा है और 1 लोन पेयर। हाइब्रिडाइजेशन में क्या मान आ रहा है, 4। 4 का मतलब क्या निकल के आ जाएगा, sp3। बोलो, कोई डाउट है, sp3 है ना। 4 का मान क्या हो जाएगा, sp3। अरे 1 लोन पेयर जी, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन युग्म। ठीक, कोई डाउट अभी है, चलो और एक देख लो, CH4 में सीधे क्या 4 सिग्मा दिख रहे हैं, क्या इसमें कोई लोन पेयर होगा। अगर आपको लोन पेयर निकालने में समस्या आ रही है तो सीधा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करिए। कार्बन होता है 6, तो 1s2 2s2 2p2। बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन ये हैं, कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। यस में 2 और पी में कितने हैं, 2। लेकिन मैंने आपको बताया था कि यहां से एक इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन कर कहां चला जाता है, यहां पर। अब सब में एक एक इलेक्ट्रॉन है, सब एक एक बंध बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं, क्या वही तो CH4 दिख रहा है आपको सामने। इसका मतलब कोई भी यहां पर आपका मुक्त इलेक्ट्रॉन युग्म या फिर लोन पेयर मौजूद नहीं है। तो यहां पर केवल कितने सिग्मा है, 4।
अगर 4 सिग्मा है तो 4 का हाइब्रिडाइजेशन हम यहां से सीधे निकाल सकते हैं sp3। बोलो 4 का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा sp3। कोई डाउट? ठीक है, चलो एक और देख लो। CH2 डबल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड, चलो यहां पे करते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। 3 कार्बन है, तीनों के अगर आपको संकरण ज्ञात करने हो तो कैसे करेंगे? चलो सबसे पहले इस कार्बन का करते हैं। कितने सिग्मा है? 2 तो सिग्मा यहीं पर आपको दिख गए हाइड्रोजन के साथ, 1 सिग्मा यहां पर है क्योंकि 2 बॉन्ड में 1 सिग्मा होते हैं, बाकी पाई होते हैं, तो 1 सिग्मा हो गया और ये ऊपर वाला क्या है? पाई। तो कितने सिग्मा इस वाले कार्बन के पास कितने सिग्मा हो गए? 3 सिग्मा हो गए। कितने सिग्मा हो गए? 3 सिग्मा का मतलब इस कार्बन का संकरण क्या हो जाएगा? sp2। क्या हो जाएगा? 3 का मतलब sp2। कोई डाउट? ठीक है, इस वाले कार्बन का जरा संकरण देखो, 1 सिग्मा 2 सिग्मा ना, ठीक है, कितने? अच्छा ये CH होगा, सॉरी CH3 नहीं है। 4 ही बॉन्ड तो कार्बन बना सकता है ना, एक इसके साथ, 2 ये, 3 और 4 ना। तो 1 सिग्मा यहां पर हो गया, 1 सिग्मा यहां पर हो गया और 1 सिग्मा यहां पर हो गया। 3 सिग्मा इसके पास भी है। बोलो कोई डाउट है? 3 सिग्मा का मतलब क्या हो जाएगा? sp2। इस कार्बन का भी संकरण क्या हो जाएगा? sp2। इस कार्बन को जरा गौर से देखिए, तो 3 बंद यहां पर बना रहे थे, 3 सिग्मा यहां पर हो गए, और एक इस कार्बन के साथ बना रहे थे, 1 सिग्मा यहां पर हो गए। टोटल कितने सिग्मा है? 4 सिग्मा। 4 सिग्मा का मतलब क्या संकरण हो जाएगा? समझ में आ गया कैसे निकालेंगे? ठीक है, और मैंने आपको आकृति बताई थी कि sp की आकृति कैसी होती है? सीधी आकृति होती है, लीनियर होती है, ऐसी कुछ ना। sp2 की कैसी होती है? sp2 की ऐसी आकृति होती है ना। इसको बोलते हैं त्रिकोणीय, इसको बोलते हैं ट्राइगोनल प्लेनर, यानी कि त्रिकोणीय समतली, त्रिकोणीय समतली आकृति। 3 कोना है ना इसके पास, त्रिकोणीय समतली आकृति। ये सीधी आकृति है, ये त्रिकोणीय समतली आकृति है, ठीक है। और अगर sp3 हुआ तो sp3 देखो कैसे बनता है। sp3 कैसे बनता है बताइए? जो sp3 आकृति है वो आपकी टेट्राहेड्रल आकृति की बनती है, कुछ ऐसे। आई बात समझ में? टेट्राहेड्रल आकृति कब? जब 4 बंद होंगे तब, ठीक है। अगर 4 के बजाय 3 है तो एक बंद नहीं रहेगा, उसकी जगह एक लोन पेयर रहेगा। बोलो ऐसा ही तो रहेगा। चारों बंद होते तो टेट्राहेड्रल बनता। अगर एक बंद नहीं है तो आपको, जैसे इसमें देखो 3 ही तो है, तो एक लोन पेयर भी तो है, तो एक बंद हटा के हमने ऊपर क्या लगा दिया? लोन पेयर। इसको बोलते हैं पिरामिडल आकृति। 3 ऐसे रहेंगे ना पिरामिड जैसे, इसीलिए इसकी आकृति का क्या नाम है? पिरामिडल। समझ में आया? मुख्यतः sp होता है सीधा लीनियर, और sp2 होता है त्रिकोणीय समतली, ट्राइगोनल प्लेनर। और जो आपके sp3 है उसमें 2 आकृतियां हो सकती हैं, एक टेट्राहेड्रल हो सकता है जब 4 बंद रहेगा, और एक पिरामिडल हो सकता है। बोलो और भी हो सकता है, जैसे मान लो 2 लोन पेयर हो गए। 2 लोन पेयर का उदाहरण दें आपको, देखिए, देखो वाटर, जल, जल कैसा है? OH, ऐसा ही तो है। अच्छा ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करिए। 1s2 8 होता है ऑक्सीजन, 1s2 2s2 2p 8 है ना, 4, 1s2 2s2 2p4, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, और p में कितने होंगे? 4, 1 2 और ये 3। तो यहां पर देखो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन और ये 4 इलेक्ट्रॉन। कोई दिक्कत? ये अवस्था है। अच्छा 2 खाली इलेक्ट्रॉन है तो ये बंद बना सकते हैं। अरे जो अकेले इलेक्ट्रॉन है वही तो बंद बनाते हैं, तो एक बंद यहां से बनेगा हाइड्रोजन और एक बंद यहां से बनेगा। देखो ऑक्सीजन ने 2 हाइड्रोजन के साथ बंद बना लिए, H2O, H2O दिख गया। जब H2O होगा तो ये देखो 2s वाला खाली है इलेक्ट्रॉन जोड़े के साथ, और 2p वाला भी इलेक्ट्रॉन के जोड़े के साथ खाली है। समझ में आ रहा है? तो इसको हम क्या मुक्त इलेक्ट्रॉन युग्म बना सकते हैं? कितने? 2। आई बात समझ में? तो जरा H2O का संकरण बताइए। अगर H2O का संकरण हमको निकालना होगा तो संकरण कैसे लगेगा? सिग्मा धन लोन पेयर के साथ। सिग्मा बताइए कितने हैं? 2। 1 सिग्मा ये, 1 सिग्मा ये। लोन पेयर कितने हैं? 2। 2 लोन पेयर भी तो हैं, तो 2 लोन पेयर भी है, तो संकरण क्या आ गया? 4। कितना संकरण कहलाएगा? sp3। लेकिन क्या आकृति टेट्राहेड्रल होगी? नहीं। क्या आकृति पिरामिडल होगी? नहीं।
अरे ना, पिरामिडल होने के लिए 3 चाहिए, 3 बंद होने चाहिए, टेट्राहेड्रल होने के लिए 4 बंद होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे बंद कितने हैं? 2। तो ये जो आकृति आती है, ये ऐसी आकृति आती है, इसको बोलते हैं वी शेप की आकृति। समझ में आ रहा है? कैसी आकृति है ये? वी शेप की आकृति। समझ में आ गया बात? ये सब सिखाएंगे इनऑर्गेनिक का, इसलिए बहुत ज्यादा टेंशन इसमें नहीं लेना है कि ये क्या चीज चल रहा है। ये अकार्बनिक रसायनों का भाग है, बस आप इतना जानते रहिए कि आपके कार्बनिक में दिक्कत ना करे। ठीक है, चलो, तो यहां तक की कहानी सबको समझ में आ गई? कोई दिक्कत? ठीक, आगे बढ़े। चलो एक आकृति बनाने का प्रयास करते हैं। CH4 दिखता कैसा होगा उस चीज को जरा समझने का प्रयास करते हैं ना। CH4 में सबसे पहले मैं आपको देखो, जब भी CH4 को बनाओगे तो इतना तो समझ में आ रहा है, कार्बन क्या करेगा? संकरण कर रहेगा बंध बनने से पहले ही, क्योंकि अगर बंध बन जाएगा तब तो उसको संकरण करने का कोई फायदा नहीं है। तो बंध बनने से पहले संकरण करो ताकि बंध मजबूत बने। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो कार्बन का संकरण यहां पर अगर आपको निकालना हो तो आपको सीधा सीधा दिख रहा होगा 4 सिग्मा, और इसके पास कोई लोन पेयर होता नहीं, तो इस वाले कार्बन का क्या संकरण आ जाएगा? sp3। ठीक है, अच्छा sp3 है, 4 बॉन्ड है, तो टेट्राहेड्रल बनेगा। बोलो, मैंने ये ले लिया केंद्र का कार्बन। ठीक है, एक संकरित कक्षक मैंने ये बना दिया, ऐसी तो बनता है संकरित कक्षक sp3, कोई भी हो, sp3 sp2। बोलो, ये रहा दूसरा संकरित कक्षक। ठीक है, ये रहा आपका तीसरा संकरित कक्षक। 3 sp3 हो गए हैं, 4 sp3 बनाने हैं। ये देखो एक sp3 हो गया, चारों देखो कैसे हैं, त्रिकोणीय पिरामिड, सॉरी टेट्राहेड्रल आकृति में। समझ में आया है? अभी ये इस कार्बन के 4 sp3 संकरित कक्षक हैं, कोई डाउट? अरे ये कार्बन sp3 है तो उसके पास 4 sp3 होंगे ना। देखो sp3, ये भी sp3, ये भी sp3, यहां पर बनाते हैं sp3 sp3 sp3, और ये वाला भी क्या हो जाएगा? कितने sp3 कक्षक हैं? 4। sp3 4 लोगों के मिलने से बना है, 1 s और 3 p, तो 4 मिलने से बना होगा, तो 4 तो बने भी होंगे। मैंने आपको यही कल बताया था कि संकरण में जितने मिलते हैं उतने ही बनते हैं, तो 4 मिले हैं, दिख ही रहा है 1 और 3 4, तो 4 बने भी होंगे, तो 4 sp3 है। ठीक है, अच्छा 4 हाइड्रोजन इसके साथ जुड़े हैं, कैसे? अतिव्यापन के द्वारा। हाइड्रोजन के पास क्या होता है जरा बताओ? s, कैसा है? 1s। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक इंडेक्स 1s1 है ना, तो हाइड्रोजन के पास क्या है? s है, उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। बोलो, कार्बन के पास तो 4 इलेक्ट्रॉन होता है, 1 इलेक्ट्रॉन मैंने यहां बना दिया, एक यहां, एक यहां, एक यहां, चारों कक्षकों में 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब जरा देखिए हाइड्रोजन के पास क्या है? 1s, चलो उसके पास में 1 इलेक्ट्रॉन बना देता हूं। ठीक है, अब देखो एक हाइड्रोजन अतिव्यापन कराने आया, देखो यहां पे हाइड्रोजन आया अपने 1s को लेकर और ऐसे उसके साथ अतिव्यापन करवा दिया। समझ में आया? किसके साथ? ये sp3 था और ये हाइड्रोजन का क्या था? s ना, ये sp3 का, ये इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन था और ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन। बोलो, आ रही बात समझ में? ये एक बंध बन गया आपका। इस बंध का क्या नाम हो जाएगा? इस बंध का नाम हो जाएगा sp3s। समझ में आया? sp3 इस कार्बन का और s इस हाइड्रोजन का। कोई दिक्कत? चलो, अच्छा कितने हाइड्रोजन आएंगे टोटल? 4। तो एक हाइड्रोजन और यहां लाओ, एक हाइड्रोजन और यहां लाओ, एक हाइड्रोजन और यहां लाओ। ये वाला हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन देगा, ये वाला हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन देगा, और ये वाला हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन देगा। समझ में आ रही कहानी? ये sp3 तो ये है ही हाइड्रोजन का यस, sp3 तो ये है ही हाइड्रोजन का यस, sp3 ये हाइड्रोजन का यस। तो CH4 में, किसमें? CH4 में। CH4 का नाम क्या है? मीथेन। ठीक है, मीथेन में 4 सिग्मा बंध है। कितने सिग्मा बंध है? और 4 के चारों सिग्मा बंध का क्या नाम है? sp3s। आ रही बात समझ में? नहीं आ रही समझ? आकृति समझ में आई सबको? CH3 की, सॉरी CH4 की टेट्राहेड्रल आकृति है, 4 सिग्मा बंध है, चारों का नाम sp3 और s है। बोलो, समझ आ गया? बनाना है?
बनाओ जल्दी बनाओ। ठीक है, चलिए यहां तक हमारा डिस्कशन हो गया। sp3 और s, चलो अब एक आकृति और बनाते हैं, थोड़ा सा और समझने का प्रयास करते हैं। चलो C2H6 नाम है इथेन। क्या नाम है? नाम के चक्कर में परेशान नहीं ले, सबसे आसान नाम है, अभी सीख जाओगे कैसे लिखते हैं। ठीक है, जरा देखो इथेन में कितने कार्बन है? कितने कार्बन है? ये देखो, ये पहला कार्बन, अगर दो कार्बन है दोनों सिग्मा से तो कम से कम जुड़े होंगे। ये देखो दो कार्बन, कोई दिक्कत? कितने हाइड्रोजन है? 6 हाइड्रोजन है, तो 3 तो यहां बना देता हूं और 3, कोई दिक्कत? यही क्या है हमारा इथेन। समझ में आया? अब इसकी आकृति को समझने के लिए दो चीजें हमारे लिए ज्यादा जरूरी है। क्या? कि हर एक कार्बन का क्या संकरण होगा, ठीक है, और वो हाइड्रोजन के साथ कैसे अतिव्यापन कर रहा होगा। समझ में आई बात? तो जरा इस कार्बन का संकरण बताइए। इस कार्बन के पास कितने सिग्मा है? 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा ना। 4 सिग्मा का मतलब ये कार्बन कैसा है? ये भी कार्बन कैसा है दिख रहा है? 4 सिग्मा का मतलब sp3। कोई दिक्कत? ठीक है, दोनों कार्बन कैसे हैं? sp3 हैं। जरा बात को समझना मेरी। sp3 दो पेन दो मुझे। देखो sp3 का मतलब क्या है? टेट्राहेड्रल आकृति दिखेगी आपको, है ना? टेट्राहेड्रल आकृति दिख रही है कि नहीं दिख रही है? दिख रही है सबको? ये देखो, दिखी? टेट्राहेड्रल आकृति दिखी ना? 3 ऐसे हैं और एक ऊपर, चारों का बंद कोण कितना? 109 डिग्री 28 मिनट। ठीक है, अब देखो जरा गौर से। अब एक और 4 पेन और दो। अरे ठीक है, बस थोड़ा सा समझना, क्योंकि बहुत अच्छा से बन नहीं पाएगा, दोनों हाथ में पेन है ना। एक बनाओ तो दूसरा बिगड़ जाएगा। चलिए देखो, 2 कार्बन है ना, दोनों कैसे हैं? टेट्राहेड्रल हैं। दिख रहा है? कोई दिक्कत है? ये देखो, ये वाला भी टेट्राहेड्रल है और ये वाला भी कैसा है? टेट्राहेड्रल। दोनों दिख रहा है ना? दोनों। अब जब बंध बनाने के लिए पास आएंगे तो इस टेट्राहेड्रल के पास 4 sp3 होंगे, इस वाले कार्बन के पास भी कितने sp3 है? जब दोनों को बंध बनाना होगा तो ये देखो, दोनों को ऐसे मिलेंगे, बोलो। तो एक कार्बन का sp3 और दूसरे कार्बन का एक sp3, दो sp3 अतिव्यापन करेंगे तभी तो जो कार्बन कार्बन के बीच का बंध होगा, इस वाले कार्बन के और इस वाले कार्बन के, वो दोनों कार्बन कार्बन के बीच की जो सिग्मा है वो किस प्रकार के अतिव्यापन से बना होगा? ये वाले sp3 और इसका मतलब कार्बन कार्बन के बीच का जो सिग्मा है वो sp3 और sp3 के अतिव्यापन से बना है। बोलो, अरे बात समझ में कि नहीं समझ में? इसका मतलब ये वाला जो बंध है ये किस, आपको साफ साफ दिख रहा है किस प्रकार का अतिव्यापन हुआ होगा? sp3 इतनी कहानी समझ में आई? अब देखो, ये जो बाकी कितने बंध है इसके पास? 3 ना। ये जो तीनों है, अब हाइड्रोजन आएगा यहां पर, एक हाइड्रोजन यहां लगेगा, एक हाइड्रोजन यहां, एक हाइड्रोजन यहां, और देखो एक बंध तो इसने बना ही लिया है कार्बन के साथ, तो बचे ये और ये, इन तीनों के पास क्या क्या लग जाएगा? एक एक हाइड्रोजन। तो ये कैसे है? अभी sp3 है, हाइड्रोजन आके कैसा लगेगा? s। तो देखो, एक कार्बन की अवस्था समझना, एक कार्बन का अतिव्यापन कैसा होगा?
तीन तो sp3s होंगे। आ रही बात समझ में? तीन जैसे ये वाला और ये वाला sp3 और s, जबकि ये वाला जो है वो sp3 और sp3 होगा। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है समझ में? आ गया ना? लो पकड़ो, जिसका जिसका पेन है उठा लो। इसमें से एक ये दोनों मेरा है, बाकी अपना ले लो। ठीक है, अपना अपना पेन ले लीजिए। चलो देखो, इसकी आकृति को बनाते हैं। इधर इस वाले कार्बन को मैंने एक डॉट बनाया, ठीक है। ये देखो, इसका sp3 मैंने ये बना दिया, ठीक है। इस वाले कार्बन को भी मैं डॉट से बनाता हूं, बगल वाले को। कोई दिक्कत? ये देखो, इसका भी sp3 बनाते हैं। कोई समस्या? इसके sp3 में एक इलेक्ट्रॉन रहा होगा और इसके sp3 में एक इलेक्ट्रॉन। बोलो, आगे बात समझ में? अच्छा, क्या ये वाला कार्बन 4 sp3 बना रहा होगा? एक sp3 मैंने यहां बनाया है, तो मेरा एक sp3 ये देखो। कोई दिक्कत? अच्छा, उसके अलावा ये ठीक है। और एक कहां जाएगा? दिख गया कहानी? ठीक है, ठीक ठीक है। और एक है ये रहा। कोई दिक्कत किसी को? ठीक है जी। इसके पास 4 sp3 और उसके पास भी 4 sp3, जिसमें से कार्बन कार्बन, ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन, इन दोनों के बीच का जो बंध बना है वो किस प्रकार के अतिव्यापन से बना है? sp3 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 और sp3। तो आपसे पूछा जाएगा कि इथेन में कार्बन कार्बन के बीच के सिग्मा बंध का क्या नाम है? सिग्मा sp3 sp3। आया समझ में? अच्छा, जो तीन बंध है उनके पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, सॉरी, जो तीन sp3 है उनके पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अभी तीन हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन यहां आके लगेगा, एक हाइड्रोजन यहां आके लगेगा, एक हाइड्रोजन यहां आके लगेगा। किसके साथ? scat3 के साथ। अपने एक एक इलेक्ट्रॉन लाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखो, समझ में आया? तो ये वाला कक्षी पहले से कैसा था? sp3। हाइड्रोजन किससे आके इसके साथ अतिव्यापन किया? s के साथ। तो अब इस बंध का क्या नाम हो जाएगा? sp3s। और ऐसे कितने sp3s हैं? एक कार्बन के पास 3, दूसरे कार्बन के पास 3, ठीक है। तो इस कार्बन के पास टोटल 3 sp3s हो जाएंगे, ठीक है। वैसे ही इस कार्बन के पास भी कितने? 3 sp3s हो जाएंगे। समझ में आया? बोलो। तो अब गिनना, इथेन में कितने सिग्मा है? 1 2 3 4 5 6 7। इथेन में कितने सिग्मा है? तो C2H6 में टोटल 7 सिग्मा है। कितने सिग्मा है? जिन 7 सिग्मा में से 3 और 3 6 सिग्मा तो कैसे हैं? 6 सिग्मा जो है वो sp3 और s के अतिव्यापन से बने हैं। समझ में आ रहा है? और उसी के साथ प्लस एक सिग्मा किसके अतिव्यापन से बना है? sp3 और sp3 के अतिव्यापन। समझ में आया नहीं आया समझ? कोई डाउट? ये है पूरी कहानी इथेन की। दिखा इथेन की आकृति समझ में आई कि नहीं आई समझ में? कोई दिक्कत? उतारो। समझ में आया? चलो इधर देखो, एक आकृति और आपको बनवाते हैं। इसको अगर लिखेंगे तो C2H4, ठीक है। इसका नाम है इथीन, ठीक है।
जरा देखो, इसको बड़ा करके लिखते हैं। सी, 2 कार्बन है तो पहले एक सिग्मा, 2 कार्बन एक सिग्मा से जुड़े होंगे। कितने अगल बगल में हाइड्रोजन है? 4 हाइड्रोजन है तो 2 इधर चिपका दें और 2 इधर। ठीक है, अब हर कार्बन के पास कितना बंध होना चाहिए? 4। इस कार्बन के पास कितना है? 1 2 3। इस कार्बन के पास भी कितना है? 1 2 3। अगर एक बीच में रख दिया जाए तो अब कितने हो जाते हैं हर कार्बन के पास? 1 2 3 4। इस कार्बन के पास भी 1 2, यही है इथेन। दिख रहा है? ठीक है, चलो अब हर एक कार्बन का संकरण निकालिए। इस वाले कार्बन का क्या संकरण आएगा? कितने सिग्मा है? 3। 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा। एक सिग्मा ये है और एक पाई है ना, तो अब बाकी ये दोनों तो सिग्मा ही है। तो एक कार्बन के पास 3 सिग्मा, 3 सिग्मा का मतलब ये वाले कार्बन के पास भी 3 सिग्मा, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा और 3 सिग्मा। तो ये वाला भी क्या हो जाएगा? sp2। अब इतनी समझाने की नहीं है, जरूरत नहीं है। ये वाला कार्बन ऐसा कुछ होगा, दिख रहा है? ये मुख्य कार्बन। और ये वाला कार्बन कैसा होगा? आ रही बात समझ में? नहीं आ रही समझ में? ये वाला बंध कैसा बन जाएगा? sp2 sp2। ठीक है, पूरा बना दें? पूरा ले, चलो ये हो गया कार्बन। ये एक sp2। अच्छा, sp2 का क्या मतलब है? एक यस और 2 पी। जब एक यस और 2 पी हैं तो 3 कक्षक मिले हैं तो 3 बनेंगे। इसका मतलब 3 sp2 होंगे। जिस इस कार्बन के पास कितने sp2 होंगे? 3। एक sp2, 2 sp2 और तीसरा sp2। दिख रहा है? अच्छा, पी होते कितने? 3। यहां पे संकरण में भागीदारी कितनों की? 2 की। यानी कि एक पी कैसा होगा? असंकरित। मैंने कल भी आपको बताया था कि पी जब sp होता है तो 2 असंकरित रहते हैं। sp2 में 1 असंकरित और sp3 में 1 भी असंकरित नहीं रहते। समझ में आया? तो sp2 है मतलब 1 असंकरित होगा। असंकरित मतलब वो जैसा था वैसा ही रहेगा। तो एक ये देखो, एक sp2 हो गया, ये हो गया दूसरा sp2। ठीक है, और ये हो गया तीसरा sp2। ठीक है, इस कार्बन का। चलो ये वाला कार्बन लेते हैं, बगल वाला। हाँ, ये एक sp2 हो गया। ठीक है, अच्छा इसके sp2 में एक एक इलेक्ट्रॉन तो रहेंगे पहले से। चलो ये दूसरा sp2 और ये तीसरा sp2। ठीक है, देखो एक सिग्मा का निर्माण हो चुका है। कैसा सिग्मा है? सिग्मा sp2 sp2 ना। इस बंध का क्या नाम पड़ जाएगा? सिग्मा sp2 sp2। ठीक है, अच्छा इस अवस्था में इस ये वाला कार्बन का संकरण sp2 है तो sp2 में 1 पी असंकरित होगा। इसका मतलब अगर मैं 1 यस और 2 पी लेता हूं, px py, तो क्या pz असंकरित रहा होगा? ठीक है, चलो तो pz, अच्छा मैंने pz, इसका मतलब pz कैसे रहा होगा? ऐसे ऐसे ही तो पढ़ा होगा, z दिशा में होगा ना pz। इसके भी देखो s px py, ये भी sp2 है तो इसका भी एक पी असंकरित होगा। वो भी कैसे पढ़ा होगा? ऐसे। अब मैं ऐसे की बजाय इसको ऐसे दिखा दे रहा हूं, लेकिन ऐसे समझना कि ये ऐसे नहीं था, ये z दिशा में। समझ में आ रही बात? लेकिन मैं अब ऐसे थोड़ी दिखा पाऊंगा कहीं भी। कोई दिक्कत? चलो ठीक है, या तो s px और pz को कंबाइन करवा दो। ठीक है, तो भी sp2 है। तब क्या बचा होगा? py बचेगा। और py तो ऐसे बनाया ही जा सकता है। बोलो आ रही बात समझ में? कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन आप अब ये पूरा प्लेन जिस दिशा में है जो असंकलित होगा वो उसके परपेंडिकुलर ही होगा, 90 अंश पर ही होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? क्योंकि अगर आपने ये इस प्लेन में बनाया है तो पक्का पी इसी दिशा में होगा। अगर आप पी वाई लेना चाह रहे हैं तो आपको ये बंद ऐसे बनाना पड़ेगा ताकि पी वाई ऐसे रहे। मेरी बात समझ में आ रही है? तो इसको आप पीजेड ही माने, आपके लिए ज्यादा अच्छा है। ठीक, लेकिन मैं उसको ऐसे बना नहीं पाऊंगा इसलिए मैंने ऐसे बना दिया है। ठीक है, चलिए देखो अब अगली चीज, इस पी के इसके पास भी एक पी असंकरित रहा होगा। अच्छा इसके पी में भी 3 इलेक्ट्रॉन थे, तीनों मैंने यहां पर बना दिए, एक एक 2 और एक यहां पर 3। ठीक है, अब देखो एक पी, अच्छा ये जो पी असंकरित है इसके पास भी तो एक इलेक्ट्रॉन होगा। 4 इलेक्ट्रॉन होता है ना, एक यहां पर, एक यहां पर, एक यहां पर, तो एक यहां पर भी होगा। 4। देखिए ये रहा इसका पी असंकरित, क्योंकि संकरित कक्षक
ऐसे बनते हैं। और असंकृत अगर यस हुआ तो ऐसे, पी हुआ तो ऐसे, जो जैसा जिसका आकृति वैसे ही मैंने बनाया आपके सामने। ठीक है, चलिए देखो इस पी के पास भी क्या है, एक इलेक्ट्रॉन। कोई दिक्कत? देखो जरा गौर से। अब मैंने कल उस दिन आपको सिखाया था, एक पी दूसरा पी, अतिव्यापन करते हैं, ठीक है, ऊपर नीचे करते हैं, एक्सेस से ऊपर नीचे कैसा बंध बनाते हैं, पाई। ये जो आपको दूर दूर दिख रहे हैं ना, ये इतने दूर है नहीं, ये तो मैंने बोर्ड पे बनाया है ना, आपको और देखते थोड़ी हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? ये दोनों भी पास में है, अतिव्यापित हैं। अच्छा, इन दोनों में अतिव्यापन कैसा होगा? क्या सिग्मा बन सकता है? नहीं। कैसे, क्या बनेगा? देखो अतिव्यापन कैसा होगा, ऐसा अतिव्यापन होगा ना, ऊपर और, बोलो कोई दिक्कत? ऐसे अतिव्यापन का क्या नाम पड़ता है? पाई बंध। पाई बंध बनेगा ना। पार्श्व अतिव्यापन है, बंध कैसा बनेगा? पाई। ठीक है। अच्छा, ये जो पाई बना है वो कैसा है? पाई पी और पी के अतिव्यापन से बना है ना, बोलो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अच्छा जरा गौर से देखो, 4 हाइड्रोजन जोड़ने हैं, ये इधर देखो, ये वाला बॉन्ड अपना जुड़ चुका है, ये वाला sp2 और इस वाले sp2 से जुड़ चुका है। बचे कितने? 2 बंद इधर बचे हैं और 2 बंद इधर। एक हाइड्रोजन आएगा, ये देखो, दूसरा हाइड्रोजन आएगा, ये गया, तीसरा, चौथा। कहानी समझ में आ रही है? इस वाले बंध का क्या नाम होगा? अभी तो पहले sp2 था और अभी s आके जुड़ गया, तो इस वाले बंध का नाम हो जाएगा sp2, यस, इसका भी नाम वही पड़ जाएगा sp2s। वही कहानी यहां भी है, sp2s, और ये भी क्या हो जाएगा, sp2s। ठीक है। तो इथेन में जरा बताना, इथेन के केस में कितने सिग्मा बनते हैं? 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, 5 सिग्मा। अरे यहां देख लो ना, 1 2 3 4 5 दिख रहा है, कितने सिग्मा बनते हैं? 5 सिग्मा। और पाई कितने हैं भाई? पाई 2 लोगों में बनता है, बना तो एक ही है। कोई भी बंध 2 लोगों में बनता है, वो बना ऊपर नीचे मिला के एक ही पहिया है ना भाई। अरे गधे, ये जो तुम अतिव्यापन करवाई है, पाई तो एक ही है, तो वही तो मैंने दिखाया है, एक ऊपर की तरफ से और एक नीचे की तरफ से। बोलो, है तो एक ही पाई। नहीं आ रही समझ में? ये 2 बंध नहीं है कि जैसे एक लाइन बना दिए तो 2, ये मिला के एक ही अतिव्यापन है। ठीक, बोलो कोई दिक्कत? तो 5 सिग्मा है और एक पाई है। जो 5 सिग्मा है उसमें से 4 सिग्मा, तो 4 सिग्मा का क्या नाम पड़ेगा? सिग्मा sp2s। ठीक है। और एक सिग्मा कैसा है? सिग्मा sp2 ठीक है। इतनी कहानी समझ में आ रही है? अच्छा, जो एक पाई है, मैं कहां लिखूं पाई वाला? यहां पर लिख दे, यहां पर लिख देना हूं गैप में। जो एक पाई है उसका क्या नाम हो जाएगा? पीपी। पाई पीपी। पी या तो ऐसे लिख दो, या तो लिख दो पी पाई पी पाई। समझ में आ रहा है? ये हो गया आपका पूरा अवस्था। कोई दिक्कत? पूरा आकृति समझ में आया इथेन का कि नहीं आया समझ में? कोई दिक्कत? मिटाई उतारिए। तुम लोगों को कोई दिक्कत? देख काट लो फिर से। चलो चलो अगली आकृति देखो। सबको समझ में आ गया ना? तुम दोनों को आया समझ? अगला देखो, C2H2। ठीक है। C2H2 का नाम है इथाइन। ठीक है, इथाइन। चलो इधर आ जाओ। कितने कार्बन है? तो कम से कम 1 सिग्मा तो होगा दोनों के बीच में, कि नहीं होगा?
चलो दोनों के बीच में एक सिग्मा बना दो। ठीक है, कितने हाइड्रोजन है? कोई दिक्कत? हर कार्बन के पास कितना बंद होना चाहिए? इस कार्बन के पास है कितना? तो 2 और बनाने पड़ेंगे। 4 हो गए दोनों के पास, 3 1 4, 3 1। ठीक है, यही है आपका इथाइन। ठीक है, जरा इस कार्बन का संकरण बताइए। 1 सिग्मा और 2 सिग्मा का मतलब sp। अरे 2 है, 2 का मतलब sp। ये वाला कार्बन भी क्या है? sp संकरित। समझ आ रहा है? अच्छा, चलो इसकी आकृति बनाने का प्रयास करते हैं। ये वाला, इस वाले कार्बन के पीछे देखो sp है, तो 2 मिले हैं तो 2 संकरित कक्षक बनेंगे। अब 2 सबसे दूर कितने दूरी पर हैं? 180 दूरी पर, 180 डिग्री पर। एक ही sp ये हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन के साथ। ये देखो दूसरा sp, ये 1 इलेक्ट्रॉन के साथ। ठीक है, तो ये एक कार्बन की अवस्था मैंने आपके सामने बनाकर रखी। अब इस वाले कार्बन की स्थिति देखो, ये भी sp है, तो इसके पास भी 2 sp कक्षक होंगे। ये एक sp और ये दूसरा sp। ठीक है, चलो ये बीच वाला सिग्मा बन गया। सिग्मा का क्या नाम होगा? सिग्मा sp sp। ठीक है, अच्छा जरा गौर से देखिएगा, बीच वाला तो हो गया आपका सिग्मा। चलो बीच वाला सिग्मा हो गया, sp sp उसका नाम बाद में लिख देंगे या फिर नीचे लिख देता हूं, सिग्मा sp sp। ठीक है, अच्छा एक ही पी काम में आया तो 2 पी बचे होंगे। अगर px काम में आया तो py pz बचे हैं, py काम में आया है तो px pz बचा है, और pz काम में आया तो px py बचा है, तो 2 पी तो इसके पास बचे होंगे। ठीक है, अच्छा एक सीधी रेखा में बंध बन रहा है अभी तक, लीनियर होता भी, मैंने आपको बताया भी है, sp लीनियर होता है ना। देखो ये वाला जो पूरा मॉलिक्यूल है कैसा है? एक ही दिशा में अभी तक। ठीक है, अब जरा देखिएगा, इस वाले कार्बन के पास भी 2 पी बचे हैं। ठीक, चलो अगर एक पी ऐसा है तो दूसरा पी कैसा है? अरे यार एक अगर इस दिशा में है, y दिशा में, तो एक z दिशा में। अब z y वाले को तो ऐसे बना देंगे, z वाले को तो नहीं बना पाएंगे ना, उसको थोड़ा सा कैसा बना दिए, टेढ़ा। समझ में आ रहा है? तो इसके पास भी 2 पी बचे होंगे। अगर px काम में आ गया तो py pz तो बचा होगा ना। देखो ये हो गया py और ये हो गया p। समझ में आ रही कहानी? इस वाले पी के पास 1 इलेक्ट्रॉन, इस वाले पी के पास 1 इलेक्ट्रॉन, इस वाले पी के पास 1 इलेक्ट्रॉन और इस वाले पी के पास 1 इलेक्ट्रॉन। कोई समस्या दोनों यहां तक? कोई दिक्कत? अब जरा देखो, py है py है ना, तो py py अतिव्यापन करेंगे, क्या बनाएंगे? पाई बनाएंगे। क्या बनाएंगे? लेकिन ध्यान से, p वाला py वाला py के साथ ही बनाएगा ना, क्योंकि py और pz तो अतिव्यापन ही नहीं कर पाएंगे। समझ में आया? तो ये देखो, ये py है इस वाले py के साथ, ये देखो दिख रहा है, ये हो गया 1 पाई। दिखा? अगर इसको मैं नाम दूं तो ये पाई क्या हो जाएगा? पाई py py। बोलो, ठीक है। वैसे ऊपर है तो नीचे भी होगा। ठीक है, चलिए अब दूसरा देखो, ये pz है और ये वाला भी क्या है? pz। तो pz वाला, जैसे py py ऐसे ऐसे थे, तो इसी के साथ इसी वाले कार्बन पे pz भी तो ऐसा है, तो इस वाले कार्बन पे pz ऐसा है, ये भी तो अतिव्यापन करेंगे, pz pz। तो ये भी क्या बनाएंगे? पाई। दिख रहा है? pz pz के साथ, इसलिए मैं यहां पे सिग्मा नहीं लिख रहा था, थोड़ा सा दूरी चाहिए। ठीक है, देखिए ये वाला pz pz के साथ दिख रहा है, और क्या बनाएगा? पाई। इस वाले पाई का नाम क्या होगा? पाई pz pz। समझ में आया? ठीक है, इस वाले सिग्मा का नाम आपको बताए थे, sp sp। 2 पाई बने, एक पाई का नाम py पाई py py, दूसरे पाई का नाम पाई pz pz। सीधा सीधी बात है, दो है p पाई p पाई, दोनों p पाई p पाई है ना। लेकिन ये जो 2 p पाई p पाई बने, वो समझ में आ रहा है कैसे बने हैं? नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है ना? ठीक है, अब देखो कितने हाइड्रोजन लगने चाहिए? 2। ये वाला p और ये वाला p इस्तेमाल हो गया, इधर ये वाला p और ये वाला p इस्तेमाल हो गया, ये वाले कार्बन का एक sp, ये वाला इस वाले कार्बन का भी एक sp इस्तेमाल हो गया। बचा कितना है? 2 कार्बन बचे हैं, एक
ये वाला और एक ये वाला, दोनों जगह हाइड्रोजन आएगा अपने 1s के साथ और अतिव्यापन करवा देगा। समझ में आ रहा है? ये कक्षक कैसे थे? sp3 थे ना, ये वाला भी sp3 था और ये वाला भी sp3 था। तो इस वाले बंध का क्या नाम हो जाएगा? सिग्मा sp3, सॉरी sp3 में कह रहा हूं, दोनों sp थे ना, तो सिग्मा sps। इस वाले बंध का भी नाम क्या हो जाएगा? सिग्मा sp और, समझ में आया? तो जरा गौर से बताइएगा, ये वाले बंध का नाम sps, इस वाले बंध का नाम भी sps, इस वाले सिग्मा का नाम क्या हो जाएगा? सिग्मा sp। समझ में आया? और इन दोनों पाई का नाम पाई पी पाई, या फिर आप सीधा कह दें पी पाई में आपका पी एक दो, आप सीधा कर दीजिए कि दो पी पाई है। ठीक है, ये भी पी पाई है और ये भी पी पाई है। समझ में आ रहा है? तो दो पी पाई हो गए उसके पास। ठीक है, अब आपको अंदर की बात पता होनी चाहिए कि इसमें से एक पी वाई के अतिव्यापन से बना है और एक पीजेड। हमें समझ में आ रहा है बच्चा? नहीं आ रहा है समझ में? आकृति समझ में आई पूरी ये वाली? ठीक है, थोड़ा सा इसको इससे अलग कर दो। ठीक है, तो ये हो गई आपकी आकृति, जिसमें जरा बताओ C2H2 में, इथाइन में कितने सिग्मा है? 3, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा। कितने सिग्मा है? 3 सिग्मा, जिसमें से 2 सिग्मा है sp और sk, और एक सिग्मा कैसा है? sp। आ रही बात समझ में? नहीं आ रही है? सिग्मा sp, कोई दिक्कत? ठीक है, sp। ठीक है, अच्छा पाई कितने हैं? 2 पाई भी हैं, दोनों पाई का नाम क्या है? पी पाई। अब वो अंदर वाली बात है px py। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? ठीक है, चलिए उतारिए। थोड़ा मुझे पेन दो तो, कितनी पेन दोगे? वही दो। थोड़ा तुम लोग को दिखा देते हैं इथीन और इथाइन। जैसे इथेन समझ में आ गया था ना, एक पेन दो मुझे, और 2 4 5 पेन दो। हाँ जिसके पास जो हो। एक पेन और दो। चलिए बस हो गया। बन नहीं पा रहा है।
ठीक है, चलो ठीक है। देखो ये देखो, इथीन का बना रहे हैं, ये इथाइन नहीं, इथीन, इसके पहले बार C2H4 दिख रहा है। एक कार्बन का देखो, एक कार्बन में कितने हैं, 2 हाइड्रोजन जुड़ेंगे, ठीक है। उसमें बीच वाला कार्बन कैसा था, sp2 था, उसके 3 sp2 कक्षक कितने दूरी पे, त्रिकोणीय समतली। ये वाला देखो, इसके और इसके बीच का कोण 120 है, इसके और इसके बीच का कोण 120 है, और इसके और इसके बीच का कोण 120 है। 2 पी काम में आए तो 1 पी कैसा होगा, परपेंडिकुलर 90 अंश पर। ये देखो, ये वाला ऐसे है, दिख रहा है, ऐसे देखो, सामने वाला 3 पी दिखा, देखो जरा, ये रहा, ठीक है। देखिए, देखो यही अवस्था है ना। अभी 1 पी मैंने यहां पर नहीं बनाया है, ठीक है, 1 पी यहां पर नहीं है। अगर आप गौर से देखेंगे तो ये देखो, ऐसा कुछ है, दिख रहा है दोनों। 1 पी यहां पर भी ऐसे ही होगा, इसके जैसा खड़ा ऊपर। अब देखना, ये ऐसा है, और ये देखो, दिख रहा है, 2 पी खड़े हैं ना ऊपर परपेंडिकुलर दिशा में, सबको दिख रहा है ना बराबर से, दिखा। अब ये वाले पी और ये वाले पी इतना दूर तो है नहीं, ये क्या करेंगे, परपेंडिकुलर अतिव्यापन करेंगे। ये वाला बंद, ये वाला और ये वाला क्या बनेगा, सिग्मा sp2 ठीक है। और ये वाला पी, ये इधर, ये जो ऊपर खड़ा है पी परपेंडिकुलर दिशा में, और इधर ये वाला, ये और ये दोनों क्या करेंगे, ये दोनों अतिव्यापन करेंगे। कैसा अतिव्यापन होगा, पी पाई, दिख रहा है। इस वाले बंध का नाम क्या हो गया, ये दोनों के सिग्मा sp2 इसके साथ, और इसके साथ जो पाई बना उसका क्या नाम हो जाएगा, पी पाई। बाकी ये जो दोनों बंध है, इधर वाला और इधर वाला, और वैसे ही इसके साथ इधर वाला और इधर वाला, ये दोनों क्या बना लेंगे, बोलिए, दोनों सिग्मा बनाएंगे। किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। अभी है क्या sp2, तो हाइड्रोजन के साथ जब मिलेंगे तो sp2s बना लेंगे, तो क्या नाम हो जाएगा, सिग्मा sp2s। और ऐसे कितने, 2 इधर और 2, तो 4 सिग्मा sp2s बन जाएंगे। समझ में आया, 4 सिग्मा sp2s, 1 सिग्मा sp और जो पाई है, मैंने आपको बताया था ना, दोनों पाई कैसे होंगे, अतिव्यापन, जो पी होगा, जो जिस दिशा में आपका बंध बन रहा होगा उसके परपेंडिकुलर पाई खड़ा होगा 90 अंश पर, वो क्या बनाएगा, पी पाई ना, पाई बंध बनाएगा। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, पूरा आकृति ऐसे ही है, कोई दिक्कत, समझ आया, ठीक है। लिखिए, ये पेन ले लो अपना, चलो देखो, अब अगली आकृति समझने का प्रयास करते हैं। वो क्या है, इथाइन ना। इथाइन में ये वाला कार्बन कैसा है, sp, और ये वाला कार्बन भी कैसा है, sp। तो हर एक कार्बन के पास केवल एक ही पी संकरित है ना। अगर एक पी संकरित है तो 2 पी कैसे होंगे, असंकरित। मैं मान लेता हूं कि PS के साथ PX संकरण में भागीदारी लिया था, तो PY PZ असंकरित होंगे। इधर देखिए जरा गौर से, ये अवस्था देखिए, दिख रहा है आपको। एक कार्बन को देखो, अगर एक कार्बन को देखोगे तो sp, इसका एक sp इधर है और एक sp इधर है, तो जो PY है वो ऐसे है, ये देखो PY ऐसे ऊपर की तरफ है, और जो PZ है वो 90 दिशा में। दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये sp और इधर ये sp, जो PY है वो ये वाला और PZ ये वाला, दिखा। सेम स्थिति इसमें भी है, एक ये sp और इधर ये वाला sp है ना। इधर देखो, ये PY और ये आपका PZ, दिख रहा है। अब जब अतिव्यापन होगा तो ये सिग्मा बना लेंगे, क्या नाम होगा, ये वाला sp था और ये भी sp था, तो सिग्मा sp ठीक है। अच्छा गौर से देखो, अब ये देखो, ऐसे ही तो कहानी होगी,
तो ये वाला पी वाई अतिव्यापन करेंगे, और ये देखो पीजेड है बाहर, और इधर ये वाला पीजेड बाहर है, दिख रहा है, तो पीजेड अतिव्यापन करेंगे, दो पी एक दूसरे से अतिव्यापन करेंगे 90-90 दिशा पे, दोनों 90-90 पे हैं, अलग अलग प्लेन में, समझ में आया। अच्छा, ये वाला खाली है और इधर ये वाला खाली है, एस के साथ अतिव्यापन करेंगे, क्या नाम पड़ जाएगा, सिग्मा एसपी एस। कहानी समझ में आ गई। तो ये वाला सिग्मा एसपी एसपी, इधर ये वाला सिग्मा एसपीएस, ये वाला सिग्मा भी एसपीएस, तो 3 सिग्मा हो गए, एक सिग्मा एसपी का और 2 सिग्मा एसपी और एस का, बचे कितने, 2 पाई, जिसमें से ये वाला पीवाई और ये वाला पीवाई, ठीक है, ये दोनों पीवाई हो जाएंगे, पाई पीवाई पाई, एक पाई हो जाएगा पीवाई के अतिव्यापन से, और इधर ये पीजेड और इधर ये वाला पीजेड, ये दोनों अतिव्यापन कर लेंगे, पाई पीजेड, समझ में आ गया। ये था इन आपका, अब उठा लो भैया, बहुत खेल लिए पेन से। हो गया सबका। चलो, आकृतियां मैंने आपको बहुत मेहनत से समझाई हैं, तो उसको हर तरह से जिस तरह डेप्थ में आपको समझाया जा सकता था उतना समझा दिया गया है, इससे ज्यादा समझाया नहीं जाता। अनूप भाई समझ में आया, इससे ज्यादा इतना समझा हो जाए ना। चलो इधर आ जाओ, लास्ट देखिए, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसकी आकृति आपको बनानी है। अब जान जाओ कि अब मैंने तुमको इतना सिखा दिया है कि अब आप अपने हिसाब से आकृति बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं। पहले 3 कार्बन ले लो, एक कार्बन यहां पे ले लो, दूसरा कार्बन यहां पे ले लो, और तीसरा कार्बन यहां पर ले लो। 3 कार्बन ले लिए, सबका संकरण निकालिए, सीधा सीधा पता चल रहा है ये sp3 है, 3 सिग्मा और एक 4 सिग्मा sp3, इस वाले देखो 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा sp2 ना, इस वाले कार्बन का 2 सिग्मा और 1 सिग्मा sp2, बोलो कोई दिक्कत है। तो ये वाला कार्बन sp3 है तो 4 sp3 होंगे, ये वाला sp2 है तो 3 sp2 होंगे, और ये वाला कार्बन भी sp2 है तो 3 sp2 होंगे। समझ में आ रहा है। चलो सबसे पहले इसको बनाते हैं, एक sp3, दूसरा sp3, तीसरा sp3, ये चौथा sp3। बोलो सब में एक एक इलेक्ट्रॉन है, कोई डाउट। इसके पास क्या है, sp2 है तो 3 sp2 होंगे, अरे 1 और 3 मिले हैं तो 3 बने भी होंगे, तो 3 sp2, ये पहला sp2 ना, दूसरा sp2 और ये तीसरा sp2, कोई दिक्कत। ठीक है, तीसरा बना देते हैं, 120 की डिग्री पे बनेंगे ना, ये देखो ये तीसरा sp2, कोई समस्या। ठीक है, अब ये देखो ये भी sp2 है, देखो एक sp2, दूसरा sp2, तीसरा sp2। ठीक है, कहानी समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है। ठीक है, एक मिनट, थोड़ा सा मिस्टेक है क्योंकि अब इसके पास एक ही सिग्मा बचे, इधर वाले से ये हाइड्रोजन से बॉन्डिंग कर सकता है, थोड़ा सा गलत, इसको रिवाइज करते हैं। चलो क्या गलती है, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है ना। थोड़ा सा इसको दूसरे तरीके से बनाते हैं, जरा सा मिस्टेक है, इसको रिवाइज करना, क्योंकि मुझे यहां पर 2 हाइड्रोजन जोड़ने होंगे ना। ठीक है, अब देखो ये वाला कार्बन है, ठीक, इसका sp3 और इसका sp2 करेगा, इसका sp2 और इसका sp2 करेगा। पहले इसके साथ बना लेते हैं ताकि इजी रहे हमारे लिए। अब तो दिक्कत नहीं है ना इस वाले के साथ। ठीक, इसको एक हाइड्रोजन जोड़ना है, देखो इधर
ये वाला थोड़ा सा इधर घुमा होता तो ये वाला इधर चला गया होता ना, और ये वाला ऐसे। आ रही बात समझ में? ये थोड़ा सा ऊपर समझना तुम लोग, और वो भी नहीं समझ में आ रहा है तो मैं ये भी बना दे रहा हूं। देखिए ये तो आप कोई दिक्कत है? देखो ये वाला कार्बन कैसा होगा, sp3। आया समझ में? कोई दिक्कत है? देखो sp2 है तो एक p होगा यहां पर, आया समझ? एक p होगा ये, हालांकि मैंने बनाया इधर है लेकिन ये होगा कैसे, pz इस दिशा में होगा ना, sp2 में तो एक ही p बचता है, वो ऐसे और ऐसे होगा। आ रहा है समझ में? देखो 2 इलेक्ट्रॉन यहां पे अभी तो एक एक ही है, इस कार्बन का एक और इस कार्बन का एक, 2 हो गए, ठीक है? कोई दिक्कत? इस वाले कार्बन का और इस वाले कार्बन का एक एक, अभी यहां पर एक ही, ठीक है? ये p है तो इसमें एक ही भरूंगा, दोनों में ऊपर नीचे नहीं भरूंगा, ठीक? कहानी समझ में आ रही? इस p में भी एक ही है, बोलो कोई दिक्कत? अच्छा ये ये है sp2 तो इसमें एक होगा, कोई समस्या? देखते तुम देखो, एक हाइड्रोजन यहाँ पे इस H3 है, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ और एक हाइड्रोजन यहाँ, कोई दिक्कत? ठीक है, अगले में आ जाइए। इसमें कितना है, एक ही हाइड्रोजन है, वो दिख भी रहा है आपको, बोलो इधर आ जाओ, कोई समस्या? बोलिए कोई दिक्कत? ठीक है, अब देखो ये दोनों p है, एक ही दिशा में होंगे, क्या बनाएंगे, पाई बना लेंगे। आकृति समझ में आ रही है? देखो ये रहा आपका सिग्मा, ये वाला सिग्मा कैसा है, बोलो इसका नाम क्या हो जाएगा, सिग्मा sp3 sp2 ना। अरे ये वाला कार्बन sp2 था और ये वाला कार्बन sp3 था, तो इस सिग्मा का क्या नाम हो जाएगा, sp3 sp2। इस वाले सिग्मा का क्या नाम होगा, sp2 sp2। बोलो यहां पर जो 3 कार्बन हाइड्रोजन बंद हैं उनका नाम क्या हो जाएगा, 3 सिग्मा, तीनों का नाम क्या हो जाएगा, सिग्मा sp3s। आ रही बात समझ में? ये तीनों, ये sp3 कार्बन था ना, तो sp3 और s तो अपने 1s से आएगा, तो sp3s। आया समझ? इधर इस वाले कार्बन हाइड्रोजन का नाम क्या हो जाएगा, सिग्मा sp2s। अरे ये वाला कार्बन sp2 था ना, तो हाइड्रोजन 1s तो sp2s। सेम ये इसके साथ भी है, सिग्मा sp2। कोई दिक्कत? इधर कार्बन हाइड्रोजन है, ये भी sp2 कार्बन था हाइड्रोजन, तो सिग्मा sp2s। कोई समस्या? कितने सिग्मा हो गए, गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने सिग्मा हो गए, 8। नहीं समझ में आया तो 3 4 5 6 7 8। आया समझ में? बोलो। अरे 3 यहां हो गए, एक ये 4, एक ये 5, हाइड्रोजन के साथ जो बंद होगा 5, और ये इस कार्बन के साथ है 6, और ये वाला कार्बन इस 2 हाइड्रोजनों के साथ बनाया है, 6 2 8 ना। तो कितने हैं टोटल, कितने, चलो 8 बन गए। चलो तो इसमें आपके CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 ना, कितने सिग्मा है, 8 सिग्मा है। 8 सिग्मा में से एक सिग्मा का नाम क्या है, सिग्मा sp3 sp2, ठीक है, sp3 sp2। एक सिग्मा का नाम sp2 sp2 है, कॉमा एक सिग्मा का नाम है sp2 sp2। कोई दिक्कत? अच्छा बाकी 3 सिग्मा है sp3s ना, 3 सिग्मा का नाम क्या है
sp3s। वैसे ही 1 सिग्मा 2 सिग्मा ये भी sp2s है, 3 सिग्मा sp2s है, वो उधर 2 और इधर ये एक, अरे ये भी तो sp2 कार्बन है, एक ये sp2s यहाँ पे लिखा भी तो है sp2s 1 2 3। वैसे ही 3 सिग्मा और कैसे हैं sp2s। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत? ठीक है, चलो इतने तो हो गए आपके सिग्मा। पाई कितना है? एक ही तो पाई है, प्लस 1 पाई, पी पाई। कोई समस्या? पूरी आकृति समझ में आई? क्या गलती थी ये भी समझ में आई? गलती कुछ नहीं थी, थोड़ा सा दिशा बदल गया था, इस वजह से स्ट्रक्चर गलत बन रहा। समझ में आ गया? तो ऐसे आप हर चीज की आकृति सोच सकते हैं कि ऐसा कुछ होगा। बहुत कठिन तो नहीं है ना? चलो बनाना चाहो बना लो, नहीं तो मिटा दें। बनाना है? नहीं बनाना है? बनाइए, जल्दी बनाइए।